बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये ट्वीट है। वैष्णवी जी बता रही हैं कि बहुत सेल्फिश बात है कि लड़की को उसके माँ बाप से दूर कर दिया जाता है और तुम्हारे घर आके, मतलब लड़के के घर आके लड़के के माँ बाप की सेवा करें, क्वेश्चन मार्क। ऐसा वो क्यों करें और इतना सेल्फिश क्यों होते हैं लोग कि लड़के के माँ बाप की जाके सेवा करनी चाहिए लड़की को। तो ये वैष्णवी जी यहाँ पे पूछ रही है। तो मैंने इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि बात तो सही है कि सेल्फिशनेस तो है, लेकिन सेल्फिशनेस लड़के के घर के हिसाब से तो नहीं है। सेल्फिशनेस है कहाँ, वो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले हंटर गैदरर वाली जो सिचुएशन हुआ करती थी, जहां पे कोई भी प्रिमिटिव एज, जहां पे कोई भी किसी के भी साथ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन रखता है, तो उसमें तब उस वक्त ऐसा था कि भाई जो मैन सबसे ज्यादा फूड लेके आता है, रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, ऑब्वियसली वुमन उसी के साथ रहना चाहेंगी। अब जैसे ही वुमन एम्पावरमेंट का पहला स्टेप आया तो वो एग्रीकल्चर के साथ आया। क्यों? क्योंकि अब आपको अलग अलग जमीन पे घूमना नहीं है, एक जमीन के टुकड़े पे वर्क करना है, उसमें से जो खेती होगी वही कंजम्पशन करना है और आपका फैमिली चलेगा। तो जब एग्रीकल्चर सेटलमेंट आया तब शब्द आया सेटल, मैरिज के लिए। मैरिज का वर्ड जो सेटल है वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट से आया। और क्योंकि अब ह्यूमैनिटी को घूमना नहीं पड़ रहा है, एक जमीन के टुकड़े पे फैमिली बना के उस पर वर्क करना है, तो पॉलीगैमी को बैन किया गया। मतलब एक तरीके से कम होने लग गई पॉलीगैमी, क्योंकि जो घूमने का काम बंद हो गया अलग अलग जमीन पे। और जब ये शुरू हुआ तो पहला ये वुमन एम्पावरमेंट है कि उसको लड़की को मैरिज का, मोनोगैमी का रिस्पेक्ट मिला ह्यूमैनिटी में। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वुमन एम्पावरमेंट जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट से शुरू हुआ। तो वुमेन बाय नेचर भगवान ने ऐसा गढ़ा है कि वो अपने रिसोर्सेस किसी और वुमन के बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो नेचुरली वायरिंग ही ऐसा है। ओके, कि कोई और वुमन और उसके बच्चे हैं, उसके साथ मैं अपने रिसोर्सेज नहीं शेयर करूंगी, ये एक वायरिंग है। ऐसा वायरिंग क्यों है? क्योंकि जब हंटर गैदरर वाला सिस्टम चल रहा है तो मैन तो है नहीं साथ में। ओके, तो उसमें बहुत साफ बात है कि अगर वुमन के खुद के बच्चे हैं तो वो चाहती है कि मैक्सिमम रिसोर्सेस उसी के बच्चे को इनहेरिटेंस में मिले। ओके, ज्यादा बड़ी केव है तो उसको मिले, ज्यादा फूड लेके आया है उसका हस्बैंड तो उसी के बच्चे को मिले। ये नेचुरल टेंडेंसी है, राइट? तो ये एक नेचर है। और दूसरा ये है कि वुमन कभी भी किसी अननोन मैन को अपने परमानेंट रेजिडेंस प्रॉपर्टी में रखना नहीं चाहेंगी, कभी भी नहीं चाहेंगी। जनरल टेंडेंसी यही होती है। कोई भी अननोन जो मैन है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है सन इन लॉ। सन इन लॉ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लड़कियों को ही क्यों जाने का है मैरिज करके लड़के के घर, क्योंकि उनकी खुद की मदर ही नहीं चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज अपनी बेटी के बच्चों के साथ शेयर करें। ओके, जो मैंने बताया कि दूसरी वुमन के साथ कभी नहीं शेयर करेंगे, ये जनरल वायर्ड है। ओके, और किसी अननोन मैन को घर में घुसाना नहीं पसंद करेगी। सो अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ये अभी तक चल रहा था जो पास्ट वाला, कि भाई इस वजह से लड़की को तो विदाई करना है। अब क्या चल रहा है, क्योंकि अब एक और दो ही बच्चे होते हैं, तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो बता रहा हूं, एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक है मदर्स का जो सीक्रेटली ऐसा चाहती हैं कि डॉटर्स उनके पास ही रहे। और स्पेशली मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं उन मदर्स में जिनका सन नहीं होता है। ओके, एक लड़की है या दो लड़की है, ये जाने देना नहीं चाहती अपनी डॉटर्स को, तो लॉन्ग, जितना लंबा चल सके खुद के पास रखती है। अच्छा, मैरिज अगर हो भी जाए तो भी कंटिन्यूअस डिस्टर्ब करना, कंटिन्यूअस इंटरफियरेंस करना, कैसे भी करके वापस ले आना, ये ऑब्जर्व मैं कर रहा हूं टीयर 1 सिटीज में। बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें कोई एपेरेंट रीजन ही नहीं दिखाई देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट क्योंकि एक या दो बच्चे हैं शायद इस वजह से। अब हो ये रहा है कि लड़की को पता तो लगता है। ओके, सपोज 2 डॉटर होती है
पहली डॉटर की शादी हो जाती है, वो सेटल हो जाती है। यंगर वाली जो है उसको तो बिल्कुल सन की तरह ग्रूम करके अर्निंग्स में इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, और फिर वो एज चली जाती है और वो लड़की को बाद में पता लगता है 34 के आसपास पता लग जाता है उसके साथ ऐसा हुआ। फिर बहुत लेट हो चुका होता है, अब डैमेज रिवर्स नहीं हो सकता डीले का। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो मैरिज करेंगी तो क्या होता है कि बच्चा लेट हो रहा है तो मेडिकली चैलेंज बच्चा हो सकता है। तो बहुत देर बाद ये लड़कियों को पता लगता है कि उनकी मदर और यही गर्ल्स ग्रुप ने डिस्ट्रॉय कर दी उनकी लाइफ, डिले करवा करवा के, ओके। और अब ये डैमेज रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि एज जा चुकी है, क्योंकि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो तो चेंज नहीं हो पाएगी, इट इज टिकिंग। सो जब पता लग जाता है कि अब ये डैमेज रिवर्स नहीं हो सकता, तो फिर ये लड़कियां कुत्ता और बिल्ली घर पे लेके आ जाते हैं। मतलब हस्बैंड के रिप्लेसमेंट में, हस्बैंड और बच्चे के रिप्लेसमेंट में एक कुत्ता या बिल्ली पाल लेंगे और बस ऐसे ही चल रहा है, ओके। तो ये मैं टीयर 1 में एटलीस्ट ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ऐसा चल रहा है, ओके। स्पेशली जहां फादरिंग का बहुत अभाव दिखाई देता है कि फादर डिसीजन लेके बोल नहीं पाता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हारा एज हो चुका है, यू हैव टू गो। जब फादर बोल नहीं पा रहे हैं या फादर को नहीं रिस्पेक्ट किया जा रहा है या पता नहीं जो भी चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, तो ऐसा नहीं है कि लड़की को पता नहीं चलता। लड़की को 34 की एज के आसपास पता लग जाता है कि अब वो गया, मतलब बर्बाद हो गया, खत्म। लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है, फिर कुत्ता और बिल्ली ही घर पे लाने पड़ते हैं। ये बहुत सारी यंग लड़कियों को पता नहीं होता, क्योंकि जस्ट एजुकेशन कंप्लीट हुआ होता है और उनको लगता है चलो मैं पैकेजेस ले लूं। तो जैसे ही पैकेजेस लेने के होड़ में चलते हैं, फिर पता ही नहीं लगता कि इतने साल हो गए और कंपनीज ने ही वो साल खा लिए, जो एक्चुअली मैरिज टाइम पे होके पहले 5-10 साल का जो गोल्डन पीरियड होता है हस्बैंड के साथ, वो तो उनका पूरा कंपनीज ही खा जाती है। वो तो लाइफ उनको एंजॉय करने मिलती नहीं है, वो तो गई उनकी। स्पेशली जिनको मदर्स बताती नहीं है कि भाई लेट हो जाएगा, ऐसा होगा। ना डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, इवन डॉक्टर्स आर नॉट टेलिंग। जब वो पेशेंट बन के आती है, जब वो मेडिकली चैलेंज बच्चा हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर बता रहे हैं उसको कि तूने लेट क्यों किया। बाद में बताने का क्या मतलब है, राइट? और जब वो मेडिकली चैलेंज बच्चा आता है दुनिया में, बहुत ही सैड स्टोरी है, मैं बताता हूं क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में, इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं। बहुत ही सैड स्टोरी है। ये जो पूरा गर्ल्स का ग्रुप है जो इस लड़की को बेवकूफ बनाता है कि हाँ डिले कर मैरिज, हाँ डिले कर, इसमें से कोई आता नहीं है मदद करने। जब बच्चा मेडिकली चैलेंज्ड जन्म लेता है लेट मैरिज की वजह से, ना लड़की की मदर कोई मदद करने आती है, ना वो गर्ल्स का ग्रुप दूर दूर तक दिखाई देता है। जब एक्चुअली एफर्ट डालने की बारी आई, क्योंकि तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से उसने लेट शादी करी, कोई नहीं आता बचाने। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना लड़के की साइड की भी कोई वुमन इंटरेस्ट लेगी, बोलेगी तेरा बच्चा है, हमने तो बताया ही था कि जल्दी करो। तो फिर वो अकेली रह जाती है, हस्बैंड भी काम पे चला जाएगा। अब उस बच्चे के साथ पूरा जीवन गुजारना है, पूरा जीवन बराबर से मजदूरी करनी है उस बच्चे के पीछे। माँ और बेटा बच्चा जो भी है वो दर्द सहन करता रहेगा पूरी जिंदगी। क्यों? इस वजह से क्योंकि एक भी मदर बता ही नहीं रही है कि टाइम चला जाएगा तो बर्बाद हो जाओगे। ये कोई बता ही नहीं रहा, सबको पैसे के मजे आ रहे हैं पैकेजेस के, राइट? तो कुछ ऐसा ही वुमेन एम्पावरमेंट टीयर 1 सिटीज में चल रहा है। ये दिखाता है कि फादरिंग कितना एब्सेंट है, कि जो डिसीजन लेने वाला है वो बोल नहीं पा रहा है कि भाई जाना ही पड़ेगा तुझे, एज हो गया है तेरा, राइट? जब फादर की सुनी नहीं जा रही है या फादर एब्सेंट है, उस परिवार में इस प्रकार के परिणाम आते हैं।